एक 21 साल के कॉलेज छात्र पर अपनी ही सौतीली मां, जिनकी उम्र 26 साल है, उनके ऊपर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है, यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि वो खामोशी है जिसने इस कथित अपराध को बढ़ाने में हौसला दिया। एक माँ जो न्याय की उम्मीद लेकर अपने पति के पास गई, लेकिन उसे मिला सिर्फ डर, दबाव और परिवार की इज्जत के नाम पर चुप रहने का आदेश। क्या रिश्तों की मर्यादा अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि घर की महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह घर ही बन जाता है? पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यह कहानी शुरू होती है साल 2024 से। एक 26 वर्षीय युवती नौकरी की तलाश में थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई 55 वर्षीय इंसान से, जो एक निजी बैंक में मैनेजर बताए जाते हैं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, भरोसा बना, फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी से घर का माहौल कभी सामान्य नहीं हो पाया। उस 55 साल के इंसान को एक 21 साल का बेटा भी था, जो एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। शुरुआत से ही रिश्ते के खिलाफ बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसे अपने पिता की दूसरी शादी स्वीकार नहीं थी। घर में तनाव बढ़ता गया, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि यह नफरत आगे चलकर एक ऐसे कथित अपराध में बदल जाएगी जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। पीड़िता के अनुसार पड़ताल का सिलसिला नवंबर 2025 से शुरू हुआ। महिला का आरोप है कि घर के भीतर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता था, उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था और चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता। फिर आता है 10 अप्रैल 2026 का दिन। पीड़िता के बयान के मुताबिक उस दिन घर में कोई मौजूद नहीं था। उस दौरान उस लड़के ने कथित तौर पर अपनी सौतेली माँ के साथ जबरदस्ती की। महिला ने विरोध किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोप यह है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। आखिर वो महिला मानकापुर पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर जांच को मजबूत करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह मामले में हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है, तो आरोपी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। फिलहाल यह मामला पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या इज्जत बचाने के नाम पर चुप रहना सही है? क्या अपराध को छुपाना अपराधी को और ताकतवर नहीं बना देता? ये सोचने वाली चीज़ें। घर ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए। अगर वहीं पे ही डर का माहौल बना रहे, तो समाज का आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आज आरोपी सलाखों के पीछे, लेकिन यह घटना हमें एक बड़ा संदेश देती है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अन्याय और बढ़ जाता है। अगर आपके पास किसी भी महिला, बच्चे या किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, तो खामोश मत रहिए, क्योंकि आपकी एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। न्याय तभी जिंदा रहेगा जब समाज डर के खिलाफ नहीं, सच के साथ खड़ा रहेगा। देखते रहिए और विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।